जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। और इस वीडियो में हम साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं और कुल प्रश्नों की संख्या 50 है, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि के प्रसार के लिए सबसे आवश्यक माध्यम कौन सा है? तो ध्वनि के प्रसार के लिए सबसे आवश्यक माध्यम ये है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब ये कि ध्वनि का प्रसार निर्वात में नहीं होता। ठीक है। किस परिवर्तन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है? किस प्रकार के परिवर्तन में? तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऊष्मा का वह रूप जो अणुओं की गति से संबंधित है। तो जो अणुओं की गति से संबंधित है क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा है। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। ठीक है। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर भार निर्भर करता है। तो पृथ्वी पर भार द्रव्यमान पर निर्भर करता है, आयतन पर, गुरुत्वीय त्वरण पर या दोनों पर? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान पर भी और गुरुत्वीय त्वरण पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। किसका? अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। आंसर बी। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। अगला है, प्रकाश का वह गुण जिससे हम वस्तुओं को रंगीन देखते हैं क्या कहलाती है? तो यह जो गुण है वो प्रकीर्णन कहलाते हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, क्या कहता है? ऊर्जा नष्ट हो सकती है, ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है या ऊर्जा समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ठीक है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? सबको पता है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, साइट्रिक अम्ल। क्षार का पीएच मान होता है, क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। 7 से कम हुआ तो वो अम्ल हो जाएगा, 7 के बराबर हुआ तो वो क्या होगा? उदासीन। ठीक है। निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? लोहा, तांबा, पारा या सल्फर? तो निम्न में से सल्फर जो है वो धातु नहीं है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आएगा लॉवेजियर ने। लॉवेजियर ने क्या दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ठीक है जी। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, है ना? H2O इसका रासायनिक सूत्र है। अगला, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। ठीक है। निम्न में से सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन सा ईंधन स्वच्छ ईंधन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा CNG। ठीक है। धातु की चालकता का कारण है, तो इसका कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा पौधों में भोजन का परिवहन होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है। कितने? 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है?
रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन की शुरुआत मुख से हो जाती है। मुंह में जब हम भोजन लेते हैं तो वहाँ लार ग्रंथि उत्पन्न होती है, लार निकलती है, वो भी एक प्रकार का पाचन का शुरुआत है, वहीं से पाचन शुरू हो जाती है। ठीक है, अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक है, त्वचा सबसे बड़ा अंग है निम्न में से। नेक्स्ट लेते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है? तो इसका राइट आंसर आएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है? मुख्य अंग तंत्रिका तंत्र का। कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री कहलाती है? तो कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सा जीव उभयचर है? तो मेढक को उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। ठीक है, बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है जल, वायु, प्रकाश या उचित ताप। बताओ कौन सा चीज आवश्यक नहीं है अंकुरण के लिए? तो इसका राइट आंसर आएगा प्रकाश। ठीक है, अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है। अंधेरे कमरे में भी हम अगर चना या मटर को डुबा के रख दें अंकुरित होने के लिए तो वो हो जाता है। पौधों में श्वसन होता है केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में, या केवल प्रकाश में? तो पौधों में जो श्वसन है वो दिन और रात दोनों में होता है। ठीक है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आनुवांशिक गुणों की इकाई क्या है? तो आनुवांशिक गुणों की इकाई जीन है। याद रखिएगा, जीन को आनुवांशिक गुणों की इकाई कहा जाता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण को पहुंचाने का कार्य करती है। मनुष्य में सामान्यतः कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो सामान्यतः मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। ठीक है, रक्त समूह ओ को क्यों सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? क्योंकि ये हम किसी भी रक्त समूह को हम ओ ग्रुप का रक्त दे सकते हैं। ठीक है, किसी को भी हम ओ ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, किसी के में भी चढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि ये एंटीजन नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर आएगा एंटीजन नहीं होते ये। ठीक है जी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। अगला है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से होने वाला रोग एड्स है, याद रखिएगा। टीकाकरण का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है क्या है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है, पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत, तो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है वायु से हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। कौन सा अंग उत्सर्जन में सहायक है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा या आंत? तो गुर्दा के द्वारा होता है उत्सर्जन, है ना। मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव आँख में प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। कहाँ? रेटिना में। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। अगला है, चुंबक के समान ध्रुव होते हैं। समान ध्रुव क्या होते हैं? समान ध्रुव में विकर्षण होता है। ठीक है, यह विकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट है, गति का एसआई इकाई, तो गति का एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी। अगला है, घर्षण बल का प्रभाव है, तो घर्षण बल का प्रभाव गति कम करना। घर्षण से क्या हो जाती है? गति में कमी आती है।
सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? इतना सूर्य ऊर्जा का स्रोत सूर्य है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है। वैज्ञानिक विधि का पहला चरण निष्कर्ष, प्रयोग, अवलोकन या परिकल्पना। तो सबसे पहले अवलोकन किया जाता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, फिर परिकल्पना, फिर नहीं अवलोकन, फिर प्रयोग, फिर निष्कर्ष, फिर परिकल्पना, ठीक है। तो पहला चरण क्या है? अवलोकन। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।